नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी सरकार और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण को लेकर घोटाला हुआ है और अगर वो इस पर कुछ बोल दें तो बीजेपी उनकी जुबान काट लेगी। और पत्रकारों की ओर से पूछे गए सवाल कि ये केशव जी का गृह जनपद है और वो भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में कैसे आप लोग चुनाव जीत पाएंगे? तो राजभर ने कहा कि केशव के नाम रजिस्ट्री नहीं है, अगर हिम्मत है तो 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है और 27% आरक्षण को लेकर जुबान काट लेगी बीजेपी। इनकी औकात नहीं है। जितने पिछड़े समाज के नेता बीजेपी में सबके सब लोडर है और इनकी औकात नहीं है। और वहीं उन्होंने कहा कि बांदा में 13 लोगों की भर्ती होती है, जिनमें 11 ठाकुर की भर्ती होती है और वहीं उनकी जुबान खुली। और वहीं डिप्टी सीएम है ना केशव मौर्य के उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर चुटकी लेते हुए राजभर ने कहा कि डिप्टी का मतलब जानते हैं, उप माने चुप। बीजेपी के लोगों ने चुप करा कर रखा है। और वहीं ओम प्रकाश राजभर जब तक बीजेपी में थे तो डांट कर रखा था और उन्होंने कहा कि सपा के साथ सुबह सपा का गठबंधन होने से सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को हो रही है और राज्य की सरकार 60 पैसे प्रति यूनिट में बिजली खरीदती है और इसी बिजली को ग्रामीण इलाके में 7 रुपए और शहरी क्षेत्र में 8 रुपए में बेची जा रही है। और हमारी सरकार बनने पर 5 साल तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। और वहीं पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ गुजरातियों का कर्जा माफ किया है और मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे और अब देखिए कि बुरे दिन में 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था और अब अच्छे दिन है तो 1000 में सिलेंडर मिल रहा है। और वहीं जातिगत जनगणना पर राजभर ने कहा कि सन 1931 आज़ादी के पहले जातिवाद जनगणना हुई थी और 90 साल हो गया। और वहीं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के व्यवस्था दिए कि संविधान में हर 10 साल में जातिवाद जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बेईमान सरकार सत्ता में बैठे लोग हम लोगों की गिनती नहीं कराते। अगर प्रजापति की बात करें तो पूरे यूपी में 1 करोड़ ज्यादा वोटर हैं। और वहीं यूपी के कानपुर में जीका वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में तो 6 नए मामले सामने आ गए और वहीं लगातार बढ़ रहे मामले ने प्रशासन की रातों की नींद उड़ा दी और अब सचिव द्वारा आपात बैठक भी बुलाई गई है। और चिंता की बात यह भी है कि कानपुर के चकेरी क्षेत्र में ये मामले सामने आ रहे हैं और यहाँ पर जीका का प्रसार काफी तेजी से हुआ है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 6 मरीजों में से 4 महिलाएं जीका का शिकार हुई हैं और अभी के लिए सभी मरीजों को या तो एयरफोर्स अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है या फिर उन्हें काशीराम के अस्पताल में एडमिट किया जा रहा है। और वहीं संचारी रोग विभाग के डायरेक्टर मेजर जीएस बाजपेयी बताते हैं कि शहर में 22 तारीख को पहला जीका मरीज मिला था और अब ये आंकड़ा 10 तक जा पहुंचा है। और वहीं मरीजों को एयरफोर्स हॉस्पिटल और काशीराम में भर्ती कराया गया और काशीराम में मरीजों के लिए एक वार्ड बनाया गया जिसमें मच्छरदानी के अंदर मरीजों को रखा जा रहा है। और सभी लोगों से भी अपील की गई है कि वो अपने घर में पानी को कहीं पर भी इकट्ठा ना होने दे। और वहीं वाजपेयी ने जोर देकर कहा कि किसी को भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है और सभी मरीजों की स्थिति अभी ठीक बनी हुई है और उनकी नज़रों में अलग लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा तो जीका पर भी काबू पा लिया जाएगा। और वैसे अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो 10 जीका मरीजों में भी तो 3 तो एयरफोर्स कर्मी हैं और वहीं बाकी बचे 7 सिविलियन हैं। और अब क्योंकि मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में बेड बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में काशीराम में जीका मरीजों के लिए एक अलग वार्ड भी बना दिया गया। और जीका वायरस की बात करें तो ये भी मच्छर के जरिए फैलता है और कई लक्षण भी डेंगू जैसे ही रहते, लेकिन ये ज़्यादा घातक और जानलेवा साबित होता है। बुखार आना, शरीर पर चकत्ते पड़ना और जोड़ों में दर्द कुछ कॉमन लक्षण है जो जीका वायरस से संक्रमित इंसान देखे जा सकते हैं। और वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी और देश भर में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए और लगातार छठी बार दाम बढ़कर दिल्ली में पेट्रोल पहली बार 110 रुपये प्रति लीटर के नजदीक पहुंच गया। और वहीं सोमवार सुबह जारी रेट लिस्ट के मुताबिक
पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 35 पैसे महंगा हो गया और दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 109 रुपये 59 पैसे और डीजल की कीमत 98 रुपये 42 पैसे लीटर हो गई है। और मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115 रुपये 50 पैसे और डीजल की कीमत 106 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर हो गई। और वहीं कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता में पेट्रोल अब 110 रुपये 15 पैसे और डीजल 101 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। और इसके अलावा वहीं चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल के भाव 106 रुपये 35 पैसे और डीजल 102 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर हो गया। और तेल की कीमतों में लगातार छठे दिन बढ़ोतरी हुई है और डीजल की कीमतें अब पिछले 38 दिनों में से 30 बार बढ़ी है, जिसमें दिल्ली में इसकी खुदरा कीमतों में इस दौरान 9 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और डीजल की कीमत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और देश के कई हिस्सों में तेल अब 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक पर भी मिल रहा है।